उसके बाद आया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। बस समझ आ गई, हो गया। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देखो, as the name suggests, preprocessor are programs that process our source code before compilation. प्रीप्रोसेसर, अब नाम से पता चलता है प्री प्रोसेसर मतलब पहले जो प्रोसेस करता है। As the name suggests, preprocessor are programs that process our source code before compilation. हमारा कंपाइलेशन ही पहले ही वो क्या कर दे, प्री प्रोसेस कर देता है। कंपाइलेशन पहले ही वो कंपाइल कर देता है। अब इसके अंदर आया सोर्स कोड आता है। उसके लिए मैं लिखते हैं सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड, it is the generally understood to mean of programming statement that are created by programmers with the text editor and that save on a file। मतलब ये कि सोर्स कोड क्या होता है, वो प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम को हम कुछ भी नाम दे देते हैं ना, वो टेक्स्ट एडिटर हो जाता है। तो सेव करने के बाद कभी भी फाइल ऑन करो तो हाँ पता चलता है, हाँ ये इस टाइप का डाटा है, वो सोर्स कोड होता है। देयर आर अ नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्स बिटवीन राइटिंग ए प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम इन सी। मतलब इसका नंबर ऑफ स्टेप्स होता है प्रोग्राम और एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम लिखने के लिए और एग्जीक्यूशन टाइम पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं सोर्स कोड में। in term of C, preprocessor is the just a text substrate tools and instruct the compiler to do require preprocessing before the actual compilation। मतलब प्रीप्रोसेसर क्या करता है, पहले कंपाइल होने के बाद हमें एग्जीक्यूट होता है, बट उससे भी पहले वो एक बार कंपाइल कर देता है। All the preprocessor command be start with a hash symbol। प्रीप्रोसेसर कहाँ, मतलब प्रीप्रोसेसर पहले किस ये से स्टार्ट होता है, हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। वो समझ में आगे होगा शायद। ए प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव शुड बिगिन इन द फर्स्ट कॉलम में रहता है वो। हैश हम इंक्लूड लिखते हैं ना, हैश तो प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है, इंक्लूड लिखते हैं वो इनपुट। सेट द पर्टिकुलर हेडर फ्रॉम अनदर फाइल, वो एक हेडर फाइल होता है इंक्लूड, जो हम इनपुट करते हैं। एंड और भी एक है, वो है डिफाइन होता है। इट इज़ द सब्स्टिट्यूट ए टर्मिनेटिव एंड प्रीप्रोसेसर माइक्रो मीन्स वो बड़ा के लिए, मतलब बड़े लेंथ वो लेने के लिए वो होता है डिफाइन। एग्जाम्पल भी लिखते हैं यहाँ पर। हैज़ इंक्लूड stdio.h। stdio.h मीन्स stdio मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद आएगा हैज़ इंक्लूड math.h, मतलब मैथ मीन्स मैथमेटिकल.h, वो हो गया हैज़ इंक्लूड पर। अब यहाँ पर आए हैज़ डिफाइन मीन्स मैंने लिख दिया देखो लेंथ। हैज़ डिफाइन लेंथ 21, इससे लेंथ लेने के लिए वो होता है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग मैंने लिखा है, जो कि सिंपल सी प्रोग्रामिंग है। मेरा कमेंट लाइन यहाँ पर यूज होता है। मतलब आप जब कंप्यूटर या आपके सिस्टम मतलब लैपटॉप कहाँ पर भी ये प्रोग्रामिंग सब प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसे कमेंट लाइन देने से वो कंपाइल होता नहीं है। उस मतलब एक वो लाइन ओनली सो दैट व्हाट इज द कंपाइल, मतलब सॉरी व्हाट इज द फाइल नेम
और आप किस तरह का फाइल बनाए हैं, प्रोग्रामिंग बनाए वो शो करता है। ये कमेंट लाइन है। एस इंक्लूड मैंने बोला था ये हेडर फाइल है। एंड मेन मीन्स पहले मैं बोला था मेन फंक्शन है, ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होला बिगिन मेन फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन के स्टार्ट हुए प्रिंटफ स्टेटमेंट मैंने क्या देता, दिस इज द फास्ट प्रोग्राम, दिस इज माय फास्ट प्रोग्राम। ये क्या होता है, आउटपुट स्टेटमेंट। जब आप ये प्रोग्राम को रन करोगे तो आउटपुट में यही आएगा, दिस इज माय फास्ट प्रोग्राम। एंड क्लोज कर दिया, क्लोज ऑफ द फंक्शन मेन फंक्शन का क्लोज कर दिया। समझ आएगी, सिंपल प्रोग्राम। यहाँ पर कमेंट लाइन, यहाँ पर क्या हुआ, हेडर फाइल यूज हुआ, मेन फंक्शन यूज हुआ, आउटपुट स्टेटमेंट मतलब दिखा दे। और कुछ हैच इंक्लूड stdio पर लिखा है, इट टेल्स दैट कंपाइलर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट वो stdio कहाँ पर आता है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट में शॉर्टकट में लिखा जाता है, वो लाइब्रेरी से आता है। और इन्फॉर्मेशन देता है इनपुट क्या है, अब मतलब इनपुट क्या है इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब ये स्टैंडर्ड stdio है तो ये इसके अंदर लिखा है तो stdio है तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अगर मैं math.h मतलब मैथमेटिकल .h मतलब हमको मैथमेटिकल रिलेटेड प्रोग्राम करना है, समझ में आ गई, डिफरेंट टाइप का होता है। द हेडर फाइल इज ए फाइल दैट एक्सटेंशन .h मतलब जो .h विथ content C function declare and micro definitely to be shared between several source files। इसके बाद सम ऑफ द हेडर फाइल्स यूज इन सी प्रोग्रामिंग और कुछ मतलब से मैंने लिख दिया है। हेडर फाइल है stdio.h conio.h, stdio मतलब क्या, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, conio.h मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट, मैथमेटिक फंक्शन, string.h मीन्स स्ट्रिंग मैनिपुलेटिंग फंक्शन। समझ में आएगा इतना। तो अब हम जाएंगे ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, it is the section whether variable are declared globally so that it can be accessed by the all the function used the program। मतलब ये क्या करता है, ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं जिसके थ्रू हम मतलब पूरे प्रोग्राम जो लिखे हैं उसको समझ में आगे किस टाइप का प्रोग्राम है वो क्या है। जैसे कि इंट एंड फ्लोट लिखते हैं, एंड इट इज द जनरली डिक्लेयर्ड आउटपुट साइड द फंक्शन। वो क्या करता है, आउटपुट फंक्शन के आउटपुट से पहले डिक्लेयर होता है। तो आज हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा हो गए 3। एंड कल हम पढ़ेंगे टोकन एन सी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।